भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि खराब करने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। कांग्रेस भवन से निकले विरोध मार्च में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, मंत्री बादल पत्रलेख समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च को संबोधित करते हुए प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना चाहिए कि वे भारतीय राजनीति को कहां तक गिराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी के धार्मिक सद्भाव व सर्वधर्म सम्मान से घबरा गई है। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद श्री गांधी देश के इकलौते सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। भाजपा की नफरत के बाजार में उनके द्वारा खोली गई मोहब्बत की दुकान से भाजपा नेता बेचैन हैं। निंदनीय और अक्षमय कार्य कर रही भाजपा को देश की जनता 2024 में माकूल जवाब देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में पड़ी बजरंगबली के गदा की मार से भाजपा नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि भाजपा को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ देश की भी सत्ता जाने का डर सता रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी प्रधानमंत्री से आंख में आंख डालकर महंगाई, बेरोजगारी और देश की बेटियों के सम्मान पर प्रश्न कर रहे हैं। उनके सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है। इसी वजह से लगातार उनकी छवि को खराब कराने की साजिश रची जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि उपलब्धि के नाम पर केवल जनता को ठगने का काम कर रही भाजपा की चाल जनता समझ चुकी है। 2024 के चुनाव में विदाई की आशंका से बौखलाई भाजपा हताशा में श्री गांधी को निशाना बना रही है। विरोध मार्च में अमूल्य, नीरज खलखो, सुनील सिंह, राकेश सिन्हा, मदन मोहन शर्मा, विनय सिन्हा, दीपू, डॉक्टर एम तौसीफ सहित अन्य शामिल थे। और पूरे 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो तपस्या और त्याग के द्वारा लोगों को जोड़ने का और भारत के सभी जाति समुदाय उनकी भावनाओं के साथ में सम्मान बताते हुए, उनके दुख की घड़ी में उन्हें गले लगाते हुए इस यात्रा को 150 दिन में पूरा किया। ये एक ही संदेश है कि देश से नफरत की राजनीति को हटाकर प्रेम और मोहब्बत की राजनीति को अपनाना, और आज देश की जनता ने उसे पसंद किया है। राहुल जी के प्रति लोगों के मन में एक सद्भावना, एक आदर सम्मान पैदा हुआ है। उनका अपमान करने का जो कृत्य है उसका हम निषेध करते हैं और साथ ही साथ ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर ले देश में नफरत फैलाने का, देश के अंदर संबंधों में विष फैलाने का, भाईचारे को कमजोर करने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी संकल्पित है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है राहुल गांधी जी के और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर इस समाज के दीन दुखी, आदिवासी, गरीब, खेतीहर, किसान, महिला, हमारे बेरोजगार युवक, छोटे उद्योजक, हर एक के साथ कांग्रेस खड़ी है। और आने वाले दिनों में अगर हम इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ा तो हम पूर्ण रूप से तैयार हैं।